हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में भी उतने ही मज़े से लगे होंगे। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है और 4 वाले टॉपिक में जो आने वाला है ना, वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में और टिश्यू को कहते हैं उत्तक। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू क्या होते हैं ये चीज़ समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको सेल की नॉलेज होनी चाहिए। सेल का मतलब होता है कोशिका, जो कि इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले सेल को पढ़िए। सेल पढ़ के टिश्यू पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जी हम ढीठ हैं, हम अखंड ढीठ हैं, हम नहीं मानेंगे, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो भी मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़ जो है ना आपको समझनी है कि टिश्यू होता क्या है। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में अगर आपको पता चल जाए कि वो टॉपिक का मीनिंग क्या है तो आपको ना वो लर्न करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो देखिए, सेल जो है, कोशिका छोटी छोटी होती है, बहुत छोटे साइज की कोशिका होती है। बेसिक यूनिट है लाइफ की, फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जब वही कोशिका जो बहुत छोटे साइज में होती है, इतने छोटे साइज में होती हैं कि जिनको हम नेकेड आइज से देख ही नहीं पाते, जब वो कोशिकाएं आपस में इकट्ठी होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं उत्तक। उत्तक का मतलब क्या होता है? टिश्यू। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, जब कोशिकाएं आपस में मिक्स होती हैं, मिल जाती हैं और एक ग्रुप फॉर्मेशन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और जो उत्तक होते हैं वो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हम कार्डियो करते हैं, हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही खेल कूद रहे होते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? हमारी टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, टिश्यू का मतलब क्या है? उत्तक होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के उत्तक होते हैं। ये उन दिनों की बात है जब आप ऐसे मिसाइल जैसे नाम पढ़ते थे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैरेन्काइमा, ये वो फलाना दिन का। तो वो जो दिन थे ना, वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। ये जो नाम आपने पढ़े थे ना, ये उत्तक में ही पढ़े थे। ऐसा मुझे नहीं पता कि आपको, मतलब मैं ऐसा मान लेती हूँ कि पहले ये नाम आपको समझ में नहीं आए थे क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या पैरेन्काइमा होता है, क्या कॉलेनकाइमा होता है, क्या स्कैरेन्काइमा होता है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास में टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ देखिए, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। सो टिश्यू क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि कोशिकाओं का एक समूह है जिसे कि हम उत्तक कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, जो टिश्यू होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अब हमारी बॉडी की कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के वर्क होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं। तो जो उत्तक कोशिकाएं होती हैं वो एक समूह है जो कि शरीर की विशेष गतिविधियां करवाता है। और उत्तक जो है ना, एक फ्रांसीसी शब्द से आया है। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, तो हमने साइंस वर्ड पढ़ा था कि लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। ऐसे ही उत्तक के बारे में भी बोला जाता है कि जो उत्तक है, टिश्यू वर्ड जो है, वो एक फ्रेंच वर्ड से निकला था और वो वर्ड था वीव। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। क्या आपने कभी बुनाई करी है? सर्दियों का टाइम गया है, ऊन के कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो आप उसमें बुनाई करते हैं ना, एक के बाद ऐसे एक लेयर सी बनती जाती है, डिजाइन सा बनता जाता है, तो वो क्या है? वीव है, बुनाई है। तो ये क्या है? टिश्यूज है। ऐसा इसमें बताया गया कि फ्रेंच वर्ड वीव से निकला हमारे पास टिश्यू। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। इन दोनों टर्म्स को ना कहीं पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक हो गया हमारे पास साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी, और एक होता है हमारे पास में हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये दोनों ही स्टडी, सेल की स्टडी मतलब कि कोशिका का अध्ययन, और टिश्यू की स्टडी मतलब कि उत्तक का अध्ययन, दोनों ही अध्ययन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू भी याद रखना है और स्टडी ऑफ सेल भी आपको याद रखना है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जो टिश्यू है वो कितने टाइप्स के होते हैं, आई मीन डिफरेंट टाइप जो है वो टिश्यू के पाए जाएंगे, जस्ट बिकॉज हमारे पास डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को जितनी वैरायटी का काम होगा उतने ही टाइप के हमारे पास में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे। एक सिंपल सी चीज़ देखिए, आप एक घर में अकेले रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास बहुत लिमिटेड काम होंगे करने को, डे टू डे लाइफ की आपकी बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और नंबर ऑफ पर्सन जो है उस फैमिली में बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे वो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की होंगी। आपके पास में अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे तो वो भी इतनी वैरायटी के होंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं, उत्तक हैं, वो पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो उत्तक हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर फंक्शंस और थोड़े डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। मेनली जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके अपने सेपरेट टिश्यूज होते हैं। मतलब प्लांट्स में भी कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखेंगे आप, यही पॉइंट जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जैसे अगर किसी एनिमल को आप देखेंगे तो उनमें ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होती हैं जो कि काम करती हैं। मतलब हमारे एनिमल्स की अगर हम बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर सबसे कॉमन जो है ना वो क्या है, मसल टिश्यू है। आप कोई भी काम करना है आपको मसल पावर लगेगी, ठीक है। आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, आप अपने डे टू डे लाइफ के 90% काम जो है हाथ से करते हैं। पैरों की मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। अदरवाइज आप सारा दिन बैठे बैठे गेम्स भी खेल रहे हैं, आपके हाथों की जरूरत है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन बैठे हुए हैं, आप अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, हाथों का यूज हो रहा है। मतलब हम मसल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मसल्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है कि ग्रुप ऑफ मसल जब एक साथ में होती हैं तो वो क्या बनाती है, मसल टिश्यू बनाती है। और जो प्लांट सेल एक साथ होती हैं, बहुत सारे प्लांट पादप कोशिकाएं इकट्ठी हो रही हैं, तो वो क्या बनाएंगी हमारे पास में, वो बनाएंगी प्लांट टिश्यू। ये बात आपको याद रखनी है। सो वो क्या बनाएंगी, प्लांट टिश्यू बनाएंगी। तो उत्तक जो होते हैं वो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्तक जो होते हैं वो जीवित जीवों में संगठन का एक स्तर का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें ना बहुत हिंदी में दे रखा है, आप बस इतना याद रखिएगा, मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है। ग्रुप ऑफ सेल जो हैं, कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं और ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ये आपको याद रखना है। टिश्यू मतलब कि उत्तक हो गए, जिनको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, जैसे मेनली हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा ना डेप्थ में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। मतलब पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टिश्यू जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे की टर्म्स आते हैं, बहुत सारे ना डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जो ऐसे हैं जिनको आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, एक बेसिक सा आपको पैराग्राफ दे रखा है, एक तो 8-10 लाइनें दे रखी हैं आपको पैराग्राफ टाइप में, एक आपको 4 पेज रीड करने हैं। आपने 4 पेज जल्दी से रीड भी कर लिए, समझ भी लिए, क्योंकि वो बहुत ईजी थे। और एक आपको ना 8-10 लाइनें दे रखी हैं, लेकिन हर एक लाइन में 4 से 5 वर्ड ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसका मीनिंग ही आपको नहीं पता। तो आपको वो एक पैराग्राफ रीड करने के लिए, वो 8 to 10 सेंटेंसेस को रीड करने के लिए, उसको डिकोड करने में ना आपको घंटे लग जाएंगे। और वहीं वो 4 पेज आपने फटाफट से निपटाए और कर दिया। ऐसा ही होता है, कई बार आप देखेंगे लॉन्ग आंसर आप बहुत झट से लर्न कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें रिलेट होती जाती हैं, फट से समझ आ जाता है। और जो शॉर्ट आंसर होता है, 1-2 लाइन का आंसर होता है, उसको रटते रटते आप बावले हो जाते हैं कि आंसर रटता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही ना टिश्यू के साथ है। टिश्यू टॉपिक बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें पढ़ने को, लेकिन जो वर्ड्स हैं ना उनका मीनिंग समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इस वजह से लगता है कि टफ है और ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो किसकी स्टार्टिंग करेंगे, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, प्लांट टिश्यू मतलब कि पादप उत्तक। अब ये जो है ना प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात करें, बर्थ होता है टिल डेथ हमारी साइकिल चलती जाती है, अलग अलग लाइफ के स्टेजेस आते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही टिश्यूज़ में भी होता है। तो प्लांट टिश्यूज़ क्या है, थ्रू आउट द लाइफ है। जैसे पौधे में फलों का पकना, पकने के बाद पौधे में से फूल का नीचे गिर जाना, सॉरी फल का नीचे गिर जाना,
पौधे की ग्रोथ होना, किस हाइट तक पौधा जो है वो ग्रो करेगा, ब्रांचेस जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं, समझ गए। इसके अलावा पौधे में एक एजिंग साइंस आते हैं, जो पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है ना तो उसमें एजिंग साइंस आते हैं, डलनेस आ जाती है पौधे में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू अब हमारा टॉपिक है, मतलब कि पादप उत्तक के प्रकार। अब जो हमारा टाइप है वो क्या है? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि बहुत सारे कॉमन ओरिजिन होते हैं, और यूजुअली ये जो है ना ये कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब प्लांट बॉडी में जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम प्लांट टिश्यू का, यानी कि पादप उत्तक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हर एक जो प्लांट टिश्यू होता है उसके कुछ डिस्टिंक्टिव फंक्शंस होते हैं, कुछ डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे उनके कुछ ऑर्गन्स है, लाइक रूट्स है यानी कि जड़ हैं, है ना। इसके अलावा उनमें डंठल होते हैं, डंठल समझते हैं, टाइट सी रूट होती है, लीव्स है, पत्तियां हो गई हैं, फ्लावर्स हैं। तो प्रत्येक पौधे के ना उत्तक एक विशिष्ट कार्य के होते हैं, जिसमें विभिन्न उत्तकों के साथ जोड़कर जड़, डंठल, पत्तियां और जैसे अंग क्या होते हैं बनाए जाते हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स क्या हैं? लंग्स हैं, फेफड़े हैं, है ना, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। ये क्या है? हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने में हेल्प करवा रहे हैं। हमारी लाइफ में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनमें से कोई भी ऑर्गन जिसके पास नहीं है, आप उससे पूछे उनकी लाइफ में उस ऑर्गन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही प्लांट्स में, पौधों में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? रूट्स इंपॉर्टेंट है, लीव्स इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किससे बने हैं? टिश्यू से मिलके बने हैं, यानी कि जो उत्तक होते हैं उनसे मिलके बने हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब कि पहला जो टाइप आता है वो आता है डर्मल टिश्यू। कौन सा टाइप है ये? डर्मल टिश्यू है। अब ये जो डर्मल टिश्यू है ये होते हैं आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज। अब जैसे मेरे हाथ में पेन है, इसके बाहर ना मैं एक लेयर चढ़ा दूँ, कोई भी चीज़ की ना एक लेयर मैंने लगा दी, एक कवर लगा दिया, जैसे आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं। तो अगर आप उस टीवी के रिमोट पे कोई कवर नहीं लगाते तो आप देखेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद ना रिमोट का कलर जो ब्लैक होता है वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो जाता है, डस्ट से, डस्ट हो जाती है, उसके बीच के बट की जो होती हैं उसमें डस्ट फंस जाती है, और वो ऐसी डस्ट होती है वो साफ़ भी नहीं होती। आप गीला कपड़ा भी मार लोगे ना जब भी साफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो डस्ट उनमें जम चुकी होती है। आप उसके ऊपर कवर लगा रहे हैं। कवर लगाने का मतलब ये है कि वो जो रिमोट है वो आपने बचा लिया, समझ गए। आप ना बहुत सारे कपड़े पहन के जा रहे हैं, मतलब आपने पूरे ना फुल स्लीव्स पैक, एकदम आईज आईज दिख रही है, बाकी पूरा पैक्ड है। आप मानिए आप कहीं गिर जाते हैं, डस्ट वगैरह में गिरते हैं, तो ऑब्वियसली बात आपके कपड़े गंदे होंगे, आप अंदर से सेफ रहेंगे। ऐसे ही मैंने इस पेन को कवर कर दिया तो ये पेन बाहर से गंदा हो जाएगा, लेकिन अंदर से जब मैं उस कवर को हटाऊंगी तो ये पेन मुझे एज इट इज़ देखने को मिलेगा। तो आपको क्या चीज़ समझनी है यहाँ पे, कि जो हमारे पास में डर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये पौधे की आउटर लेयर होते हैं। आउटर लेयर का काम हमेशा ये होगा कि बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, पौधे को बचाना, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, जो ये टिश्यू होते हैं ना ये आउटर लेयर फॉर्म करते हैं पौधे की, और ये ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो गैस एक्सचेंज होती है उसको रेगुलेट करते हैं। हम ह्यूमंस में गैस एक्सचेंज होती है कैसे? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करें। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या है, गैस एक्सचेंज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डर्मल टिश्यू, डी फॉर डर्मल, डी से डॉक्टर, कुछ भी याद रख लेना, जैसे हमें बचाते हैं ना ऐसे कुछ भी पॉइंट बना लीजिएगा। तो ये क्या है, गॉड सेल भी इनमें होती हैं, मतलब सुरक्षा का काम ये करती हैं। आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है पौधों में। कौन? डर्मल टिश्यू। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मानिए हमारी बॉडी, उस पर हेयर्स है, जैसे हमारी बॉडी है इस पे है ना हेयर्स होते हैं, हमारे सर पे क्या है, स्कैल्प पे हेयर्स हैं। ये हेयर्स क्या हमें बचाते हैं। हमारी नोज़ में ना हेयर्स होते हैं, दो आजकल तो वैक्सिंग का टाइम है, हम लोग इनको रिमूव करवा देते हैं, लेकिन ये हेयर्स क्या है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, समझ गए। जो एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि ठंड या मौसम चेंज हो तो वो उनकी स्किन को बचा सके। समझ में आया इतना? हमारे नोज में, नोस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं, क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेते हैं। जब हमें छींक आती है तो डस्ट सारी बाहर चल जाती है। अगर नोज में ये हेयर्स ना हो तो वो डस्ट पार्टिकल सीधा सीधा हमारे अंदर जा रहे होंगे और बीमार होंगे। इसी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही आज की डेट में जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी लाइफ क्या हो रही है, कम हो रही है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, पहला टाइप क्या आता है हमारे पास, डर्मल टिश्यू, मतलब आउटर लेयर में।
अब देखिए यहाँ पे एपिडर्म एग्जाम्पल है, गार्ड सेल एग्जाम्पल है, ट्राइकॉम्स एग्जाम्पल है। तो एक तो डर्मल टिश्यूज कैसे हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल होती हैं, जैसे एग्जाम्पल में लीव्स हैं, पौधे को बचाती हैं, स्टेम मतलब बाहर से तना हो गया, रूट जो है वो जड़े हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल है डर्मल टिश्यू का। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गिवन में से कौन सा डर्मल टिश्यू नहीं है, तो याद रखना जो पौधे में आपको बाहर से पार्ट दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या है, डर्मल टिश्यू है, और वो पौधे को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने में हेल्प कर रहा है। समझ गए। इसके अलावा कुछ इसमें पोर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं गैस एक्सचेंज को। पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ से क्या स्वेटिंग ऑयल वगैरह बॉडी से बाहर आ रहा है, ये पोर्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। समझ में आया, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में ट्राइकॉम्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया। ये जो है ना, ये किससे बचाते हैं, ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये किससे बचाते हैं, ये बचाते हैं हर्बीवोरस से। स्पेशली मानिए कोई जो सिर्फ पेड़ पौधे खाता हो, ऐसे एनिमल्स होते हैं पेड़ पौधे खाते हैं, सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे। एक बात ना हमेशा याद रखिएगा कि नेचर ने सबको अपने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। जैसे हमें हमारे बचाव के लिए दिमाग दे रखा है, हम वर्क कर सकते हैं, हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। एनिमल्स को, अलग अलग एनिमल्स को कुछ कुछ दिया है, किसी को बड़े दांत दे दिए हैं, किसी को शार्प सी टेल दे दी है, किसी को कांटेदार शरीर दे दिया है, किसी को जहर दे दिया है, किसी को उड़ने की पावर दे दी है। तो नेचर ने हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है। पौधों में भी ऐसे, किसी की हाइट बहुत बड़ी बना दी है, किसी की हाइट बहुत छोटी बना दी है। जिराफ जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो तो छोटी हाइट के पौधों को खा ही नहीं सकते, तो क्या है, बचाने के लिए। पौधों में कईयों में बहुत कांटे लगा दिए, कुछ पौधे ऐसे बना दे टच मी नॉट टाइप के, टच करोगे एकदम से सिकुड़ जाएंगे। तो क्या है, नेचर ने हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुद के बचाव के लिए, आसपास के लोगों से बचाव के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किसके लिए, वाटर न्यूट्रिएंट। वाटर मतलब पानी, और न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। वेस्कुलर टिश्यू में दो टाइप आते हैं, एक होता है हमारे पास जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो वर्ड है ना, वो जल से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि पौधे में जल का ट्रांसपोर्टेशन, पौधे में जल का जो संवहन है वो कौन करता है, तो आप बोलेंगे कि मैडम जी जाइलम करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पौधे में पोषक तत्व का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पोषक तत्वों का जो संवहन है ना, वो कौन करता है, तो आप मुझे बोलेंगे कि वो जो संवहन करता है पौधों में, वो कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, तो पोषक तत्वों से रिलेटेड याद रखेंगे आप फ्लोएम। और ज से जाइलम, ज से जल, तो वो जो है वो किस में याद रखेंगे आप लोग, प्लांट्स में। जाइलम यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेस्कुलर टिश्यू में दो टाइप आते हैं, एक आता है जाइलम और एक क्या आता है, फ्लोएम। तो ये आपको याद रखना है, ये जो टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, जाइलम फॉर जल एंड फ्लोएम फॉर फूड, फूड और यू कैन से पोषक तत्व। तो इनका संवहन यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जाइलम जो है ना वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, रूट से। पौधे की जड़ में पानी डालना चाहिए, ऊपर टॉप तक अपने आप पहुंच जाता है। कई समझदार लोग क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। कुछ कर लीजिए, जो नीचे पानी रूट से एब्जॉर्ब करती है ना, वो पानी ही ऊपर जाता है, बाकी का जो पानी है वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पौधे में पानी कहाँ डाला जाता है, रूट्स में, रूट्स से पानी ऊपर जाता है। तो ये किसका काम है, जाइलम का। समझ में आया इतना। उसके बाद में फ्लोएम का काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। जो लीव्स हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। जो खाना बना वो, जैसे होता है ना हमारे घर पे किचन है, किचन में रसोई घर से खाना जो है ना वो रूम्स में जाता है या फिर डाइनिंग टेबल पे जाता है, लेकिन बना कहाँ, किचन में। किचन से रूम तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, अपने आप तो जाएगा नहीं। या तो आप गए उठ के, या आपकी माता जी लेके गई हैं, या आपकी सिस्टर है, कोई भी घर में कोई ना कोई तो होगा जो आपको तक खाना पहुंचा देगा। समझ गए। तो ऐसे ही जब खाने का संवहन होगा, जब पोषक तत्वों का संवहन होगा, तो वो हमेशा याद रखिएगा फ्लोएम। ठीक है। तो फ्लोएम जो है ना वो पत्तियों से खाना लेता है और पौधे के अन्य भागों में पहुंचा देता है। समझ गए। एग्जाम्पल इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का दे रखा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है ग्राउंड टिश्यूज। तो अभी देखिए, एक हमने पढ़ा डर्मल टिश्यू, एक हमने पढ़ा वेस्कुलर, और एक जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास ग्राउंड। ये तीन टिश्यू जो है ना वो प्लांट के में आपको याद रखने हैं, प्लांट के टाइम पे। डर्मल जो आउटर लेयर के लिए था,
वेस्कुलर में हमारे पास में जो आया वो दो थे, जाइलम और फ्लोएम था। और अब हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है ना, बल्क ऑफ प्लांट को बनाता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज का काम है, पौधे में जो खाना है वो स्टोर, एनर्जी जो स्टोर हो रही है, पौधे को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एक तना जो है ना, जिससे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि हवा चल रही है तो भी पौधे को उखड़ने नहीं दे रहा है, एक सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो ग्राउंड टिश्यूज की हेल्प से करवाया जाता है। इसमें हमारे पास 3 टाइप आते हैं, वो जो खतरनाक मिसाइल वाले जो 3 टाइप हैं, जो नाम है ना, वो इसके अंदर आते हैं ग्राउंड टिश्यू में। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्कैलेन्काइमा, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास एक पैरेन्काइमा है, कॉलनकाइमा और एक क्या है, स्कैलेन्काइमा है। ये तीनों टाइप के जो टिश्यूज हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आप देखिए पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा में आता है, इसमें इसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, स्टोरेज में यूज़ करते हैं। कॉलनकाइमा जो है ना, वो पौधे में सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ में पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी लाना इसलिए भी ज़रूरी है, आपने ना एक स्टेटमेंट सुनी होगी, ज़्यादा अकड़ के खड़े होंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसे ही पौधे में होता है। पौधा अगर हवा के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हवा चली, पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, देखा होगा आपने कई बार, बहुत तेज़ हवा चलती है, पौधे झुकते हैं और फिर जैसे ही हवा शांत हो जाती है पौधे वापस से खड़े हो जाते हैं। अगर पौधे में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हवा के तेज़ प्रेशर से वो टूट जाएगा, खत्म। समझ गए ना? तो ये आपको याद रखना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे रबड़ होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, कितना ही मोड़ तोड़ लीजिए वो सही रह जाता है। अब ये पेन है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रिजिड है, इसको ऐसे करो तो ये टूट सकता है। दो मैं तोड़ूंगी नहीं, लेकिन टूट सकता है। समझ गए इतना? तो फ्लेक्सिबिलिटी और इस पौधे में जो सपोर्ट है ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा, कॉलनकाइमा। कौन करेगा, कॉलनकाइमा। और ये ना हेल्प करता है कि पौधा जो है ना, ग्रोइंग पार्ट जो होता है प्लांट का, जो चीज़ बढ़ती है, जैसे लीव्स है, ग्रोइंग प्लांट है, ग्रोइंग पार्ट है सॉरी, तो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको ये याद रखना है। पहला है पैरेन्काइमा, पी से पैरेन्काइमा, पी से फोटोसिंथेसिस। पूछा जाए गिवन में से कौन सा टिश्यू पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है, वो पैरेन्काइमा है। सेकेंड पॉइंट आपसे ये बनेगा कि गिवन में से कौन सा टिश्यू, कौन सा जो उत्तक है, वो पौधे को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है, कॉलनकाइमा है। कॉलनकाइमा पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। पौधा जो है एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है, टूटने से, डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है स्कैलेन्काइमा। स्कैलेन्काइमा जो है ना, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे इसमें फाइबर्स होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है स्कैलेन्काइमा के। आपने स्कैलेन्काइमा का एग्जांपल जो है, वो कोकोनट का जो बाहर का शेल होता है ना, रेशे रेशे होते हैं, वो स्कैलेन्काइमा का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। समझ गए इतना? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए प्लांट टिश्यूज जो अभी तक हमने पढ़े ना, उन्हीं का एक छोटा सा रिव्यू आपको दे दूं मैं, कि एक समरी टाइप होता है ना, वैसे से, कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए प्लांट टिश्यू, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, पादप उत्तक। आपने यहाँ क्या लिखा, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। तो जो टिश्यू होते हैं ना, ये टारगेट ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। जो उत्तक संगठन होते हैं ना, उनका लक्ष्य पौधों की स्थिर आदत होती है, ठीक है। इनमें जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, बहुत लिमिटेड चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं, तो जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बहुत से टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, वो मोस्टली टिश्यूज डेड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉक। और आपको याद रखना है, जो कॉर्क है ना, वो एक डेड सेल है। इसी पे रॉबर्ट हुक ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने सेल डिस्कवर करी थी इन 1665। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक के थ्रू जो सेल डिस्कवर्ड हुई थी, क्या वो मृत सेल थी या वो जिंदा थी। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको नहीं पढ़ के जा रहे ना, आप जो जिंदा सेल थी ना, उस पर टिक करके आएंगे, लेकिन आंसर याद रखना है कि वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। तो वो कॉर्क ही उन्होंने यूज़ किया था। तो जो प्लांट्स हैं, पादप हैं, उनमें जो मोस्टली जो उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, दे आर डेड इन नेचर, मतलब कि वो कैसे होते हैं, मृत होते हैं। अब जो ग्रोथ है ना, वो पौधे में पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होती, कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पौधे में ग्रोथ होती है और वो फिक्स्ड होती है। आप कई बार देखेंगे कुछ जो ब्रांचेस है वो बहुत बढ़ जाती हैं, कुछ बहुत छोटी सी रह जाती हैं। सॉरी। तो पौधे में ना कुछ ग्रोथ जो है ना, वो बहुत कन्फाइंड होती है, मतलब कुछ कुछ एरियाज में काफ़ी सही से ग्रोथ होती है, फिक्स रिजिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्टेन एरियाज में जो ग्रोथ है
उस क्षेत्रों तक ही क्या होता है, ग्रोथ सीमित रहता है। मतलब पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं आप उसको दिन रात पानी पिलाते रहिए और खाद वाद डालते रहिए उसको तो बहुत बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। उसकी जीन में ही नहीं, उसकी स्पीशीज़ में नहीं, तो आप कितना ही उसमें पानी डाल दीजिए, कितना ही आप कुछ कर लीजिए, वो पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए इतना? फिर उसके बाद में इनकी जो पौधे में जो उत्तक होते हैं ना, बहुत कम मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एज सच इनमें इतनी मेंटेनेंस नहीं होती, सीधा डेथ ही हो जाती है पौधे की, टूट वूट गया तो। बाकी इनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो प्लांट्स है ना वो थ्रू आउट लाइफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सर्टेन मतलब एक सीड आप डालते हैं, सीड जर्मिनेट होने से लेके पौधे का प्लांट तक ग्रो करना या ट्री तक ग्रो करने तक, पौधे मतलब एक सर्टेन एरियाज में क्या थ्रू आउट लाइफ जो है ना वो पौधे ग्रो करते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उसको ना काट दें। हम जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो वो पौधे ग्रो करते हैं, वो एक टाइम तक ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी एज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन अगर आप नहीं काटेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको किसके बारे में पढ़नी है, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़नी है। एक बार हिंदी में और देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ हम देखेंगे जो उत्तक होते हैं उनका लक्ष्य पौधों की स्थिर आदत होती है। कई उत्तक जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे कॉर्क है, मतलब डेड टिश्यूज होते हैं। विकास जो होता है वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो एक लिमिट है, एक कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही है, एक सर्टेन हाइट तक ही है, उसके बाद में उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। कम रख रखाव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जो ऊर्जा है वो बहुत कम चाहिए, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती पौधों के मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा संगठन इनका बहुत सरल है, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत सिंपल है, सिंपल सा है। पौधे जो हैं वो जीवन भर निरंतर बढ़ते रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ में जो हमारा प्लांट टिश्यू है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू अभी हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। मैंने आपको टिश्यू के स्टार्टिंग में बताया कि टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हो गया हमारे पास एनिमल टिश्यू और एक क्या होता है, प्लांट टिश्यू। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। सॉरी, प्लांट टिश्यू हमने पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें हमने 3 मेजर टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा हमने डर्मल टिश्यू, एक हमने पढ़ा हुआ है वेस्कुलर टिश्यू और एक हमने पढ़ा कौन सा, ग्राउंड टिश्यू। इनमें हमने जाइलम पढ़ा, फ्लोएम पढ़ा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सब चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही एनिमल टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।